भ्रष्टाचार निरोधी दिवस पर सीएम की विशेष चर्चा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार और नागरिक के बीच कोई भी बिचौलिया नहीं रह गया है और कहा कि सिस्टम तक हर व्यक्ति की सीधी पहुंच है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सर्विस डिलीवरी में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल राज्य के 9 जिलों में 25 से अधिक स्थानों पर मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत चल रहे प्रशिक्षण में शामिल लोगों से संवाद कर रहे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम की विशेष चर्चा, भ्रष्टाचार पर सीएम मनोहर लाल की करारी चोट। भ्रष्टाचार पर सीएम मनोहर लाल ने चलाया हथौड़ा। बोले सरकार और नागरिक के बीच नहीं रहा कोई बिचौलिया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सर्विस डिलीवरी में पूरी पारदर्शिता। भ्रष्टाचार निरोधी दिवस पर मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम। राज्य के 9 जिलों में 25 से अधिक स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। सिस्टम तक हर व्यक्ति की सीधी पहुंच। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि सूबे की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और सर्विस डिलीवरी को सरल सुगम करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पारदर्शिता, सरलता और ईमानदारी है। सिस्टम तक हर व्यक्ति की सीधी पहुंच भी है। सीएम मनोहर लाल ने बताया, पिछले 9 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान के अब सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार और नागरिक के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। आज व्यवस्था परिवर्तन के फल स्वरूप नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनको हमने व्यवस्था परिवर्तन करके जो भी सरकारी योजनाएं हैं घर बैठे और उनका लाभ दिलाया है, या पोर्टल के ऊपर सीधे अप्लाई करके और जिनको ऑनलाइन सेवाएं मिली हैं, ऐसे बंधुओं से आज मेरी बात हो रही है। मित्रों, ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, उसके अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। संयोग से आज 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय और जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो है भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है। अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं, और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है।
इसे रोकने के लिए अनेक उपाय प्रशासन के स्तर पर किए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार को तभी रोका जा सकता है जब पूरा समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सेवा पाने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताएं। इससे पता चलेगा कि सिस्टम में सुधार हुआ है अथवा अभी भी कोई कमी बची हुई है। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जिले में जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं तो बंद लिफाफे में उसके ऊपर लिख करके कि सीएम के लिए, सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉर्पोरेशन के काम करते हैं। एक योजना बना करके जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया। हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है और वो कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है। पारदर्शी, सरल और ईमानदार प्रणाली स्थापित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने और आसान सेवा वितरण की सुविधा के लिए एक पारदर्शी, सरल और ईमानदार प्रणाली स्थापित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदार व्यक्तित्व का आत्मबल मजबूत होता है, इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद सभी कर्मचारी और अधिकारी समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे और भ्रष्टाचार के उन्मूलन में अवश्य कामयाब होंगे। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकलाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोकलाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े तो हम उसमें एक्सपोज करने में पीछे नहीं रहेंगे ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। तो ऐसे ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नीयत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। हरियाणा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम।
बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए हरियाणा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 3.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को मार्च 2024 तक प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कर्मयोगी कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों को नैतिकता के प्रति जागरूक, सचेत और प्रेरित किया जा रहा है, ताकि राज्य को भ्रष्टाचार रूपी कैंसर से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभाई जा सके। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना ये चलाई थी, तो आवास योजना के नाते चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगभग 1 लाख मकान ये हमारा जो टारगेट था उसको हम पूरा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मकान मिल चुके हैं, बाकी लोग अभी निर्माणाधीन जो मकान हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसमें भी अगर हमने मकान अपना प्राप्त किया है, हमको अगर ये लाभ मिला है, तो इसके बारे में भी हमको जरूर जानकारी आप देंगे। मकान की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना में जो पहले कभी 25,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ा करके 80,000 रुपया किया था और उसकी भी रजिस्ट्रेशन करके और हम उनको 80,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। पहले ये योजना केवल SC और समाज के लिए मिलती थी, अब हमने सभी जो BPL हैं उनके लिए इस योजना का लाभ उनको मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस ये भी ऑनलाइन किस प्रकार से आपको मिले, आप अपनी ट्रेनिंग लेकर के और ड्राइविंग लाइसेंस में अपनी जानकारियां भर दें, अथवा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को आपने रिन्यू कराना है, उसके लिए भी जो आवश्यक जानकारियां देने के बाद आपको घर बैठे लाइसेंस का रिन्यूअल करना हो जाएगा अथवा नया लाइसेंस बन जाएगा। इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर किसी को कठिनाई कोई आती है तो हमारे ध्यान में कराएंगे, हम इसको और प्रोएक्टिव करके घर तक ये सारी सेवाएं आपको मिले। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कर्मयोगी मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर 967 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जो नियमित रूप से कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सेवा के दौरान नैतिकता, कर्तव्यपरायणता और दायित्वों के प्रति जागरूक करेंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।